मेटल्स के केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। हम कवर करेंगे मेटल्स का रिएक्शन इन सारी चीजों के साथ और सबसे एंड में रिएक्टिविटी सीरीज। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे होता है, वाटर, एसिड, सॉल्ट सॉल्यूशन, इन सारी चीजों के साथ मेटल का रिएक्शन कैसे है, ये सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। रिएक्शन विथ एयर, एयर में एक्चुअली क्या होता है, गैसेस होती हैं, राइट। गैसेस में जो मेटल को बॉदर करती है सबसे ज्यादा, वो एक गैस है ऑक्सीजन। ठीक है, ये मेटल के साथ रिएक्शन करती है कुछ खतरनाक वाला। कैसे, मेटल है, ऑक्सीजन का उस पर रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, मेटल की ऑक्साइड बन गई। एग्जाम्पल Mg, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। अब इससे होता क्या है, वो जो मेटल्स बहुत लस्ट्रस होते हैं ना, शाइनी होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी शाइन चली जाती है। क्यों, इन ऑक्साइड्स की वजह से चली जाती है, क्योंकि मेटल के ऊपर एक लेयर बन जाती है। अब वो लेयर ऑक्साइड की है तो वो शाइनी नहीं होती। ठीक है, तो ये एक नुकसान है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने का। एक सबसे बेसिक एग्जांपल तुम लोगों ने सुना होगा, आयरन प्लस ऑक्सीजन अगर ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। और यही क्या होता है, रस्ट होती है, रस्टिंग होती है ना, तो वो ये आयरन की ऑक्साइड की वजह से ही होती है। उस पे रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाती है आयरन के ऊपर। ठीक है, तो ये ऑक्साइड तो बड़ी खराब है। अब मेटल की जो ऑक्साइड है उनका नेचर जनरली बेसिक होता है, एसिडिक और बेसिक, जो हमने पीएच वाले चैप्टर में देखा था। ठीक है, तो ये कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है, मतलब बेस की तरह बिहेव करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर लेती होंगी लेकिन बेस के साथ रिएक्शन नहीं करती होंगी। लेकिन कुछ ऐसी ऑक्साइड्स होती हैं जो डुअल नेचर शो करती हैं। कैसे, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, मेटल की ऑक्साइड्स को अगर हम पानी में डिसॉल्व कर दें, ऑक्साइड बना ली भाई, उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो वो बेस बना लेगी। ठीक है, जैसे MgO ऊपर बन गई थी ऑक्साइड यहाँ पे, अब इसको तुमने वाटर में डिसॉल्व किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये क्या है, बेस है, OH नेगेटिव दे देगा ना पानी में। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, राइट। अब इससे क्या पता चला कि मेटल की जो ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक होती हैं। ठीक है, अब ये डुअल नेचर का क्या फंडा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मतलब ऐसी ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रही है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रही है, दोनों के साथ रिएक्शन दिखा रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो ऐसी ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक। इन दोनों मेटल की ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख ले कैसे रिएक्शन करते हैं। जिंक की ऑक्साइड अगर हम उठाएं ZnO, इसको तुमने HCl एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या बना रही है, ZnCl2। ये क्या है, सॉल्ट है प्लस वाटर। जैसा कि एसिड बेस रिएक्शन में हमने देखा था, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट वाटर बनाते हैं, तो यहां भी क्या हुआ, ये बेसिक होगी तभी तो इसने एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बनाया। ठीक है, अब देखते हैं इसी सेम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ। NaOH क्या है, एक बेस है, तो अब इसने बेस के साथ रिएक्शन करा तो क्या दे दिया, सोडियम जिंकेट और वाटर। बेस के साथ भी रिएक्शन कर लिया, मतलब किसकी तरह बिहेव किया, एसिड के साथ। तो ये साथ वाले रिएक्टेंट के चेंज हो जाने पे अपना नेचर चेंज कर दे रही है, एसिड के साथ बेस बन जा रही है, बेस के साथ एसिड बन जा रही है। तो यही है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, राइट। कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन मतलब क्या होता है, जैसा हमने एक चैप्टर में देखा था, जब भी मेटल के ऊपर गैसेस का असर होता है जैसे ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, अब अगर ये मेटल आयरन है, आयरन के ऊपर लेयर बन गई तो इसे क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है मेटल्स ये कोरोजन का शिकार हो जाते हैं, मतलब इनके ऊपर लेयर बन जाती है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जिनमें मेटल्स कोरोड होते ही नहीं है, जैसे गोल्ड और सिल्वर। ये इतना ज्यादा धीरे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ कि कोरोजन हो ही नहीं पाता है।
और इसीलिए इन्हें बोला जाता है नोबल मेटल्स। ये बड़े नोबल मेटल है, ये बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते गैसेस के साथ और अच्छे रहते हैं। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी पहनी जाती है, क्योंकि ये इजीली कोरोड नहीं होती। कोरोड नहीं होती तो हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाती। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन हो रहा है, अभी हमने देखा एयर के साथ रिएक्शन, उसमें ट्रेंड क्या है। हाई रिएक्टिविटी कौन शो करेगा सबसे ज्यादा रिएक्शन? सोडियम पोटेशियम। ये विगरसली रिएक्ट करते हैं और आग पकड़ लेते हैं एकदम से अगर इन्हें हवा में खुला छोड़ दो तो, सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है, इसीलिए सेफ्टी के लिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, राइट। सोडियम पोटेशियम हमेशा केरोसिन ऑयल में रहते हैं डिप्ड, ताकि एयर के साथ कांटेक्ट में ना आए और रिएक्शन ना करें। ठीक है, अब आ गए मॉडरेट, ये तो फर्स्ट था। अब आ गए मॉडरेट रिएक्टिविटी। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये क्या होते हैं? ऑक्साइड से कवर हो जाते हैं। अब ये ऑक्साइड क्या काम कर रही है? प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रही है। ठीक है, एक मेटल है, उसके ऊपर एक लेयर बन गई एयर के साथ रिएक्शन हो होके, तो अब जो भी चीज होगी इस लेयर के साथ होगी सबसे पहले, और ये मेटल जो है अंदर का वो सेफ रहेगा। तो ये क्या हो गई? प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। ठीक है, अब जब भी जैसे तुमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो उसे सबसे पहले क्लीन करते हो। क्लीन करने से क्या होता है? ये जो लेयर है ये रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो आगे और खराब होने से इन मेटल्स को बचा लेती है, राइट। अब लो रिएक्टिविटी, सिल्वर और गोल्ड नहीं करते रिएक्शन ऑक्सीजन या किसी भी गैस के साथ। इवन हाई टेम्परेचर पे भी, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है मतलब टेम्परेचर बहुत हाई है, तब भी अगर गोल्ड और सिल्वर को रख दोगे तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे, राइट। तो ये थे ट्रेंड्स रिएक्टिविटी में। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। पानी तीन तरह से रिएक्ट कर सकता है, एक हॉट वाटर, एक कोल्ड वाटर और एक स्टीम। ठीक है, जब भी कोई चीज कोल्ड होती है तो रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे अगर तुमने मैगी बनाने रखी है और गैस को ऑन ही नहीं किया तो वो कैसे बनेगी? कितने ज्यादा टाइम में बनेगी, अगर बनी भी तो, सॉफ्ट हुई भी तो ये कोल्ड हो गया। अब अगर तुमने गैस ऑन कर दी, हॉट कर दिया पानी को एकदम, तो वो थोड़ा और जल्दी बन जाएगी, और अगर स्टीम निकलने लगी, वेपर फॉर्म में आ गया, तो और जल्दी तुम्हारी चीजें कुक हो जाएंगी। तो वैसे ही अब मेटल्स कौन से वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये देख रहे हैं हम। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो विगरसली रिएक्ट करते हैं, मतलब बहुत ही तेज तेज रिएक्शन कर देते हैं। कुछ स्लोली रिएक्ट करते हैं और कुछ बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, अब ये किस पर डिपेंड करता है कि मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है, मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला देखें हाईली रिएक्टिव, सोडियम पोटेशियम। जैसा हमने ऑक्सीजन के केस में देखा था, सोडियम और पोटेशियम ही ज्यादा रिएक्टिव थे। ठीक, अब ये ऐसे मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ भी वायलेंटली रिएक्ट कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस और हीट निकाल देते हैं। वायलेंट रिएक्शन मतलब हीट निकल जाना या कोई साउंड आना, ठीक है, ब्लास्ट हो जाना। ऐसे रिएक्शन सोडियम और पोटेशियम शो करते हैं। एग्जाम्पल, अगर सोडियम को तुमने पानी में डाल दिया तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ये हार्मफुल नहीं है इतनी, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस और हीट बना दी। इसीलिए सोडियम मेटल का जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसे कभी भी पानी में से सिंक में डायरेक्टली नहीं डाल देते, नहीं तो वहां पे सिंक में ब्लास्ट हो जाएगा, तुम्हें हीट और गैस निकलती हुई दिखेगी। ठीक है, और यही रीजन है कि इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। सेम, ना पानी के साथ रिएक्शन करवाना, ना ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्शन करवाना इन मेटल्स का। ठीक है, अब आते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, वो तो हाईली रिएक्टिव थे। मॉडरेट कौन करते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, स्लोली रिएक्ट करता है, एकदम विगरस रिएक्शन नहीं देता, जैसे सोडियम पोटेशियम को पानी में डाला कोल्ड वाटर में और ब्लास्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे रिएक्शन कर रहे हैं। मैग्नीशियम हॉट वाटर या स्टीम, स्टीम मतलब जो भाप होती है ना वो, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। कैल्शियम ने वाटर के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। मैग्नीशियम ने स्टीम के साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन पॉसिबल हो रहा है, हाइड्रोजन गैस सब में रिलीज हो रही है, राइट। अब लेस रिएक्टिव मेटल, सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स, आयरन। आयरन जो है वो हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वही भाप जो होती है वेपर उसके साथ। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे सेफेस्ट मेटल है। आयरन को अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करवाया
तो ये आयरन ऑक्साइड बना लेगा और इसमें से भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, राइट। अब रिएक्टिविटी वेरिएशन देखते हैं। कोल्ड वाटर, सोडियम पोटेशियम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब जहां पे से हीट बाहर निकलती है, ठीक है। तुमने किसी बीकर में रिएक्शन किया और बीकर गर्म हो गया बाहर से, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब क्योंकि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है और हीट भी निकल रही है, तो हीट लगते ही हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बहुत ही पॉप साउंड के साथ बर्न होती है और आग लग जाती है। तो ये विग्रस रिएक्शन हुआ। हॉट वाटर के साथ किसने रिएक्ट किया था, मैग्नीशियम ने। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और फ्लोट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के जो बबल्स बने, गैस बन गई ना, वो उसके सरफेस के साथ, ये मेटल है मैग्नीशियम, इसको तुमने रिएक्शन करवाया पानी के अंदर। अब जो बबल्स बन गए गैस के, ये इसके सरफेस के साथ स्टिक हो जाएंगे और ये इसीलिए पानी में फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। स्टीम के साथ सिर्फ कौन रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ये कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ स्टीम के साथ करते हैं। रिएक्शन कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम पानी के साथ गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करवाया क्योंकि स्टीम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना। देखो ये एल्यूमिनियम मेटल का सैंपल है और यहाँ से ये जो ग्लास वूल है इसको पानी में सोक करके रखा है और नीचे बर्नर जला दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पानी जो है उसमें सोक, बर्नर की हीट से वो स्टीम में बदलता जाएगा और वो स्टीम आके इसके साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है। और वो जो है यहां से निकल के यहाँ पे आएगा। क्या निकल के आएगा, ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है ये, ठीक है। और हम उसे यहां से कलेक्ट कर लेंगे। जो बबल्स दिख रहा है ना, बबल्स कब दिखते हैं, जब गैस बनती है तब, राइट। तो ये था हमारा रिएक्शन विथ वाटर। अब इसी में लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, सबसे नोबल मेटल्स हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन के ऊपर एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो अभी मैं आगे बताने वाली हूँ। तो उसमें जो ऊपर ऊपर के मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। डाइल्यूट मतलब पानी मिला हुआ एसिड। ये एसिड था बहुत थोड़ा सा, अब इसमें तुमने पानी मिला के इसको इतना कर दिया, मतलब इसे क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। DIL लिखा देखा होगा और कॉन्सेंट्रेटेड लिखा देखा होगा लैब में। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब प्योर एसिड होता है जिसमें पानी नहीं मिला रहता, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स है वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करवाते हैं। कैसे, मेटल और एसिड मिलकर सॉल्ट और हाइड्रोजन देंगे, जनरल रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। जिंक HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसने क्या दिया, ऐसे ब्रेक होगा HCl, क्लोरीन माइनस हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये प्लस हो गया। जिंक मेटल है, मेटल्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करता है, नेगेटिव के साथ। तो जिंक क्लोराइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। अब क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकली है तो एफरवेसेंस दिखेंगे। और हाइड्रोजन गैस जब भी निकलती है, हमें अगर चेक करना हो कोई तुमने रिएक्शन किया है उसमें से अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो इसके आगे तुम फ्लेम लगा के देखना, तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है बहुत तेज। तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब इसका भी एक एक्सेप्शन है एसिड्स के साथ रिएक्शन का, नाइट्रिक एसिड एक्सेप्शन, HNO3। जब भी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, ठीक है। HNO3, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन अपना प्रोवाइड कर देना, ठीक है, और खुद रिड्यूस हो जाना। तो क्या करता है HNO3, जैसे ही तुम्हारे इस रिएक्शन में H2 बनी तो क्या कर देगा, ये इसको ऑक्सीडाइज करवा देगा और खुद N2O, NO या NO2 इस फॉर्म में निकल जाएगा। तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस हमें जब भी HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो नहीं मिलती। लेकिन अब इस एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। दो ऐसे मेटल्स है, मैंगनीज और मैग्नीशियम, ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा देते हैं। कोई भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल रहा है, लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये, ठीक है। अब देखते हैं एक्वा रिजिया, इसे रॉयल वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसको फ्रेशली बना के यूज करते हैं जब भी रिएक्शन में यूज करना रहता है। 3:1 के रेशियो में हम HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 को मिला देते हैं। कैसे, जैसे अगर तुमने 3 लीटर
लीटर नहीं 3 ml ले लेते हैं, HCl लिया है और उसमें 1 ml तुमने HNO3 मिला दिया है, तो ये तुम्हारा बन गया एक्वा रीजिया, ठीक है, रॉयल वाटर। ये बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है और फ्यूमिंग लिक्विड होता है। फ्यूमिंग मतलब जिसमें से व्हाइट कलर की तुम्हें फ्यूम्स निकलती हुई दिखेंगी ऑल टाइम, ठीक है। कोरोसिव मतलब ये किसी के भी कांटेक्ट में आएगा किसी भी चीज के तो उसको बर्न कर देगा, राइट, तो कोरोसिव होता है। अब इसकी यूनिक एबिलिटी है, ये एक ऐसा रिएजेंट है जो गोल्ड और प्लैटिनम को अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है पूरी तरह से। और अगर तुम अलग अलग एसिड्स यूज करके देखोगे, जैसे तुमने HCl लिया, उसमें गोल्ड या प्लैटिनम को डिसॉल्व करवाया तो नहीं होगा। HNO3 लिया, इसमें डिसॉल्व करवाया तो भी नहीं होगा, लेकिन इन दोनों के मिक्सचर में डिसॉल्व करवाया तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रॉयल वाटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कर देना मतलब अपनी जगह से हटा देना। कोई 2 बच्चे बैठे हैं क्लास में, एक फ्रेंड आया और अब वो जो भी इसमें से वीक होगा दोनों में से उसको हटा के उसकी जगह पे बैठ जाएगा और ये बच्चा अकेला हो जाएगा, तो ये क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। कैसे करते हैं, एक मेटल होगा और सॉल्ट सोल्यूशन होगी। अब सॉल्ट सोल्यूशन में से मेटल डिस्प्लेस कर देगा दूसरे मेटल। अब इसमें होगा क्या, एक मेटल है ए, एक मेटल है बी। मेटल ए एज इट इज ले लिया, बी का हमने सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया, सॉल्ट बना के उसका सोल्यूशन। तो क्या होगा, ये जो ए है अगर ये पावरफुल हुआ तो ये बी की जगह ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए बन गया और मेटल बी अकेला हो गया, ठीक है। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो तुमने हमेशा देखा है, आयरन और कॉपर सल्फेट, इसमें से आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है। क्या होगा, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सोल्यूशन होता है ऐसा, उसमें अगर तुमने आयरन नेल डाल दी तो क्या होगा, ये जो कॉपर है इसकी जगह ये जो आयरन नेल में आयरन है ये ले लेगा। अब देखो आयरन नेल के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया है और सोल्यूशन में क्या बन गया, फेरस सल्फेट, आयरन का सल्फेट बन गया, मतलब डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से हटा के खुद उस जगह पर जाके बैठ गया, राइट। अब इसमें होता क्या है, कलर चेंज देखने मिलता है, तुम्हें तब पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। जैसे कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, अब तुमने उसमें आयरन नेल डाल दी तो वो धीरे धीरे से ग्रीन होने लगेगा, ठीक है। और आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग होने लगेगी, रस्ट जैसे हो जाता है ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। हमने अभी देखा कि अगर स्ट्रॉन्ग मेटल होगा तो वो वीक मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। एक बार हमने देखा था एक रिएक्शन में कि हाइड्रोजन के जो ऊपर के मेटल्स हैं वो डिस्प्लेस कर देंगे। अभी सीरीज क्या है, तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो तुम्हें याद रखना है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को हम राइमिंग के साथ याद करेंगे, राइट। सबसे पहले पोटेशियम के लिए, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फेरारी फिर भी हाय क्यों। अब इस क्यों को तुम CU भी लिख सकते हो, मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी, ठीक है। ये इसकी राइम है रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की। कैटरीना से के पोटेशियम, ने सोडियम, कार से Ca कैल्शियम, मांगी से Mg मैग्नीशियम, अल्टो Al, जेन Zn, फेरारी Fe, फिर भी Pb, हाई H, Q, कॉपर, मिली मर्क्यूरी, हम Hg नहीं देखेंगे ना, कंफ्यूज नहीं होना, मिली से मर्क्यूरी Hg, सिल्वर सिल्वर, प्लेटेड प्लैटिनम, ऑडी गोल्ड, ठीक है। तो तुम्हें सिंबल्स याद होंगे अगर, तो इस राइम से बहुत इजीली रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी, राइट। अब देखो सबसे जो मिडिल एलिमेंट होता है इसमें उसको हाइड्रोजन को माना गया है, ठीक है, ये सबसे मिड में होता है। अगर तुम ऊपर की तरफ जाओगे सीरीज में तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, मतलब सबसे ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर नीचे आते आते रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, और हाइड्रोजन से नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। जैसा कि हमने अभी सारे रिएक्शंस में देखा, सोडियम और पोटेशियम
ये कितने ज्यादा रिएक्टिव है ना, सबके साथ रिएक्शन कर ले रहा है, विगरस रिएक्शन कर रहा है। और वहीं हमने गोल्ड और सिल्वर देखा, तो ये यूजुअली किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं कर रहे, इवन प्लैटिनम भी नहीं कर रहा है और मर्क्यूरी भी नहीं कर रहा है रिएक्शन। ठीक है, और ये सारे मेटल्स कहाँ है, ये सबसे नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो हम अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा हमने यहाँ पे देखा था वो देखते हैं, तो आयरन और कॉपर को देखें, क्या आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, ये देख लेते हैं। आयरन कहाँ दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे आयरन दिख रहा है। ठीक है, अब कॉपर को ढूंढते हैं, कॉपर यहाँ पे दिख रहा है। आयरन ऊपर है कि कॉपर, आयरन ऊपर है मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर देगा, इसीलिए आयरन ने कॉपर की जगह इजीली ले ली यहाँ पे। ठीक है, और कॉपर को अकेला कर दिया। वहीं अगर मैं बोलूं कॉपर और कैल्शियम, कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, तो क्या बोलोगे? रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, कैल्शियम ऊपर है कि कॉपर, कैल्शियम ऊपर दिख रहा है, मतलब कैल्शियम जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और उसकी जगह ले लेगा। तो ये थी रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, बहुत सारे रिएक्शंस करने में काम आती है। ठीक है, अब हमने आज क्या क्या देखा, मेटल्स का रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ देखा, मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। अब ये बेसिक भी होती है और एम्फोटेरिक भी होती है, मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेने वाले। वाटर के साथ रिएक्शन देखा, सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, और रिएक्टिविटी सीरीज भी देखी। राइट, अब इसी सबसे रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, you have to crack it and give the answer in comment section. And if you like the video, please do like, share and subscribe and press the bell icon. Till then, bye bye.